करार ॾींदे 9 मई वाक़िअनि में मुलविस जवाबदारनि जो केस आम अदालतुनि में हलाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। इन सिलसिले में असां ॻाल्हाइण लाइ राब्तो कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिए निगार सिद्दीक़ साजिद साहब सां। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साजिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से 9 मई वाक़ियों के मुल्ज़िमान का ट्रायल तो अब फौजी अदालतों में नहीं होगा, पर क्या दीगर केसेस पे भी इसका फैसले का इत्तलाक होगा? देखिए, एक तो जिस बेंच ने ये फैसला दिया है, ये साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी यही बेंच था और उसी को जो है ये केस दिया गया था, तो उस वजह से इसके ऊपर भी सवाल है, इस बेंच के ऊपर भी जो है वो सवालात जो है उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा फैसला है जिसके ऊपर जो है वो हुकूमत को भी और बाज़ जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं उनको भी इस वजह से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने जो है वो नहीं रखा गया। आपको मालूम होगा कि जब 2015 में 2016 में जब उस वक़्त दहशतगर्दी जब अरूज पर थी और नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत था, उस वक़्त फौजी अदालतें बनी थीं, ट्रायल किया गया था और लोगों को सजाएं भी जो थी वो फौजी अदालतों के तहत जो थी वो हुई थी और कई लोगों को तो फांसी तक की सजा भी दी गई थी, लेकिन वो इसमें जो दहशतगर्द थे या उनके सहूलतकार थे, मुल्की थे या गैर मुल्की थे, तो ये भी जो 9 मई को किया गया और जो लोग बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे, ये उनके ट्रायल की बात की गई है। किसी को उन्होंने सजाए मौत तो नहीं दी, किसी को उन्होंने अभी तक उम्र कैद तो नहीं दी, तो ट्रायल अभी चल रहा था। अब ये वो लोग थे जिनके बारे में तमाम तर मुकम्मल शवाहिद मौजूद थे कि जिन लोगों ने जो आर्मी की तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया 9 मई को और उसमें बहरास मुलव्वस से इसके शवाहिद मौजूद थे, इनके एतराफ़ी बयानात मौजूद थे। एतराफ़ी बयानात जब इनके मौजूद थे तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और फिर हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए खुद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसे लोग जो कि बराह रास्त हमलों में मुलव्वस नहीं है लेकिन उन्होंने सहूलतकारी की, तो उनका जो ट्रायल है वो ज़्यादा दहशतगर्दी में होगा या दीगर अदालतों में होगा। हम सिर्फ उन्हीं 102 लोगों का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा रहा है जिस हवाले से मुकम्मल और ठोस शवाहिद जो है वो मौजूद है। तो ये जो आज का फैसला है, एक तो इसको हुकूमत जो है वो अटॉर्नी जनरल के जरिए इसको चैलेंज करेगी, नजर सानी अपील भी इसके ऊपर जो है वो दायर होगी और दूसरी बात यह है कि अगर आप सीधी सी बात है कि अगर साने 9 मई में मुलव्वस अनासर को छोड़ देंगे, उनको किसी किस्म की कोई सजा जो है वो नहीं देंगे, तो फिर जो है सबसे बड़ी बात कल को कोई यही सर हम क्लियर बात करना चाहेंगे इस पे। आर्मी एक्ट में सिविलियन के ट्रायल वाली शिक से माजी में कौमी सलामती के इश्यूज के केसेस भी चले, अब इस शिक को खत्म करने से क्या इन तमाम केसेस पर असर अंदाज होगा और क्या इससे दहशत गर्दों की हौसला अफजाई नहीं होगी? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल उनकी हौसला अफजाई हुई और फिर दूसरी बात ये है कि ये देखिए आर्मी एक्ट में तरमीम हुई और आर्मी एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट ने की। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पार्लियामेंट जो कि 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा इदारा है, उसका बनाया हुआ कानून 4-5 जजेस बैठकर उड़ा देते हैं, तो फिर उस पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह जाती है? उस वक्त जो भी कानून साजी हुई मुशावरत से हुई, सब लोगों ने उसके ऊपर इत्तफाक किया, क्योंकि उस वक्त जो 9 मई हुआ था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी सपोर्ट उसकी मुखालफत की थी और उसमें मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के ऊपर जो था वो जोर दिया था। तो अब जो है वो ये जो है वो कहना कि इनको फौजी अदालतों में ट्रायल ना किया जाए, तो उस ये पार्लियामेंट के इख्तियार की भी नफी होगी। तो फिर तो ये जो आप चूँकि देखें पार्लियामेंट ने कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की। अब भी यही हुआ, जिसकी वजह से अब सवालात उठ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले के तनाजुर में अब जो है वो मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली हुकूमत अपनी इख्तियार करे, जिस तरह मैंने कहा वो इसको चैलेंज करने के ऊपर भी गौर कर रहे हैं, बल्कि चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर
जो मौजूद जजेस साहबान इस बेंच में शामिल हैं, इनके हवाले से तो ऑलरेडी पहले से जो है वो रेफरेंसेस मौजूद हैं। चले हम उसके ऊपर ना भी बात करें, लेकिन जो आपने नुक्ता उठाया वो भी बड़ा अहमियत का अमल है कि ये कौमी सलामती से मुतल्लिक बहरास्त मामला है। और जिस तरह जो है वो जो लोग इसमें मुलव्वस करार पाए गए, उनके, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उनके इतराफी बयानात, वीडियोस, उसका फिर आप क्या करेंगे? और कल को कोई और पार्टीज उठेगी, वो भी इसी तरह फौजी इदारों को, आपके दफाई तनसीबात को निशाना बनाएगी और कोई आप एक्शन नहीं ले सकेंगे, तो ये तो फिर खुला एक किस्म का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने खुद इतराफ़ किया और हुकूमत खुद कह रही है किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और फिर हुकूमत खुद कह रही है कि अगर किसी को सजा होती है तो उसके खिलाफ अपील भी की जा सकेगी, लेकिन इस फैसले को उड़ा देना। और अब मेरे ख्याल में ये होगा कि क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच का फैसला 4-1 से आया है, तो इसमें अब यही होगा कि इससे बड़ा बेंच बनेगा या फिर ये देखा जाएगा कि क्या यही बेंच सुनता है। अच्छा सर, इस हवाले से भी हमें बताते चलिएगा, जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, अगर चैलेंज किया गया तो क्या समझते हैं, क्या हल निकलेगा इस हवाले से? देखिए, हुकूमत जमीनी हकायक सामने रखेगी, अदालत के बिल्कुल सामने रखेगी। इन लोगों के जो अपने, अच्छा फिर आप ये देखिए ना कि वो लोग खुद भी, जो 9 दरखास्तें तो ऐसी आई थी, 9 दरखास्तें ऐसी आई थी जो लोग मुलव्वस थे और उनसे अपने वकला के जरिए ये दरखास्तें दायर की, और इसमें उन्होंने कहा कि फौजी अदालतें उनके साथ अच्छा सलूक कर रही हैं, उनको तंग नहीं किया गया, उनको किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, कानून के तकाजे पूरे किए गए, और वो खुद चाहते थे कि उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों के जरिए हो, लेकिन उसको भी नहीं देखा गया। फिर अटॉर्नी जनरल का जो मौक़िफ़ एक था, जो वो हक़ाइक़ बयान कर रहे थे, उसको भी इन मौजूद जजेस ने सुना, और लेकिन उसके इत्तेफाक नहीं किया और फैसला महफूज करने के बाद फैसला सुना दिया। तो इसका जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, और आने वाले जो दिनों में जब इसको चैलेंज किया जाता है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो भी बेंच बनेगा, या हो सकता है कि यही बेंच सुने, क्योंकि अक्सर होता यही है कि नजर सानी की जो अपील है वो वही बेंच सुनता है जो फैसला सुनाता है। तो इनके जजेस के फैसले में क्या कोई तब्दीली आती है या हुकूमत क्या कोई नई बात लाती है, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने भी खुद इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये कहा है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि इससे फिर लोगों को शाह मिलेगी, शिद्दत पसंद अनासर को, इंतहा पसंद अनासर को। तो आपके जो फौजी और दिफाई इदारे हैं, हालांकि उसमें लिखा हुआ है आर्मी एक्ट के अंदर कि अगर आप किसी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करेंगे, उसको नुकसान पहुँचाएंगे या उसके लिए खतरे का बायस बनेंगे, तो आपका ट्रायल इसी एक्ट के मुताबिक होगा। और 1958 का ये जो एक्ट है, इससे पहले इसके तहत कई फैसले जो है वो हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए।